नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मैंने रिपोर्ट लिया है। ये अफ़गानिस्तान पर रिपोर्ट है और मेरी ये रिपोर्ट बेस्ड है इंडिया टुडे के 27 जनवरी 2026 में एक लेख छपा हुआ ई एडिशन में कि तालिबान ब्रिंग्स वर्ना सिस्टम इन अफ़गानिस्तान डॉट 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 और भी है, उसमें लंबा चौड़ा है हेडिंग। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट है 28 जनवरी 2026 की, ये बाई दीक्षा कोई है, उनके द्वारा लिखा गया है कि तालिबान्स न्यू क्रिमिनल कोड लीगलाइज स्लेवरी इनफोर्सेस क्लास बेस्ड जस्टिस इन अफगानिस्तान। और भी समाचार माध्यमों में आप ये खबर पढ़ सकते हैं जहाँ पर उपलब्ध है। तो आज ये असली खबर क्या है, इसको ज़रा सा जानने की कोशिश करते हैं कि तालिबान ने, जिसने 2021 अगस्त में करीब सत्ता हस्तांतरित किया था, किससे? यूएसए से। वहाँ कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं था अभी तक, सीपीसी। तो अब उन्होंने अपना एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना दिया है, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ध्यान रखिएगा। और इसे वहाँ के सुप्रीम लीडर, क्या नाम है उनका, हिब्तुल्ला अखुंदज़ादा, उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया है। और ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसे शरिया पर आधारित बनाया गया है, शरिया कानून पर, उसी के मुताबिक बनाया गया है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी को हो रही है तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको बहुत परेशान हैं। जो अफ़गानिस्तान वाले हैं वो तो कई तो बहुत दिनों से भाग चुके हैं, जब तालिबान रूल आया तभी वो भाग गए थे छोड़ छाड़ करके अफ़गानिस्तान। लेकिन अब जो कुछ बचे हुए हैं 4-10, वो लोग हल्ला उल्ला मार रहे हैं कुछ यूरोप में बैठ करके। है क्या वहाँ पर, ज़रा सा इसको आप लोग समझिए। पहली बात तो इसमें ये जो पूरा कानून है सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इसमें 119 आर्टिकल हैं, 3 सेक्शंस हैं और 10 चैप्टर्स हैं। अब इसमें एक आर्टिकल 9, उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि अफ़गानिस्तान की सोसाइटी को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है रिलीजियस कैटेगरी, जिसमें उलेमा वगैरह आएंगे, जो बड़े बड़े धर्म के जानकार होते हैं, धर्म धुरंधर पंडित कहा जा सकता है, धर्म धुरंधर, उलेमा मुल्ला वगैरह। दूसरे होंगे इलाइट क्लास या अशराफ कहा जाता है उनको, तो अशराफ ग्रुप है। अब हम ठीक से बोल नहीं पा रहे होंगे, हमारी जो वो है टोन है उस तरह से नहीं है, अशराफ। तीसरा है मिडिल क्लास और चौथा है लेबरर्स, लेबर क्लास। ये 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। लेकिन इन 4 ग्रुपों में से ध्यान रखिएगा, अब जो दंड का प्रावधान है सीपीसी के तहत, वो इन चारों गुटों के लिए एक ही उसके लिए क्या नाम है, क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए इन चारों गुटों के लिए अलग अलग होगा दंड का प्रावधान। अब इसमें प्रावधान है क्या, जरा सा इसको देखिए। जो रिलीजियस पर्सन है या रिलीजियस ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जिसको कहा जा रहा है, उन्हें केवल एडवाइस दिया जाएगा। ज़्यादातर इसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार उनको सिर्फ एडवाइस देकर के छोड़ा जाएगा, उनको पूरी इम्यूनिटी है। अगर कोई गलती होती है तो एक ही कानून, एक ही अपराध के लिए सज़ा है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो अशराफ ग्रुप है या इलाइट क्लास है, उनको कोर्ट में बुला करके एडवाइस दिया जाएगा। इसका मतलब जो पहला वाला ग्रुप है उसको कोर्ट भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। जो मतलब रिलीजियस ग्रुप है उनका, उसको कोर्ट भी बुलाने की ज़रूरत नहीं।
दूसरे वाले को कोर्ट में बुला करके एडवाइस दिया जाएगा। तीसरे वाले को, जो कि वास्तव में मिडिल क्लास होगा, ट्रेडर्स वगैरह छोटे मोटे जो होंगे, अब जो भी वहाँ के मिडिल क्लास में आता हूँ, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, तो जो मिडिल क्लास होगा उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा एज पर द लॉ। लेकिन ये जो चौथा ग्रुप है जिसको लेबरर क्लास कहा गया है, सारी समस्या इसके लिए, इसको इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट भी दिया जाएगा, शारीरिक दंड का भी प्रावधान होगा और ये शरिया के अनुसार होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लेबरर क्लास है, ये फोर्थ क्लास जिसको कहा गया है, उसमें भी दो कैटेगरी है, एक फ्री पर्सन है और दूसरे स्लेव्स हैं, गुलाम। इसका कई बार जिक्र हुआ है सीपीसी में। इसका मतलब ये हुआ, माना ये जा रहा है, लोगों का ऐसा एनालिस्ट का दावा कि इसमें मतलब स्लेवरी के खिलाफ जब एक पूरा विश्व लड़ा, खड़ा हुआ, इसको एबॉलिश किया गया, इसमें नेल्सन मंडेला भी रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग रहे हैं, लेकिन अब उसको फिर से स्थापित करने की बात की जा रही है। मानो एक छोटे जगह शुरू हो रहा है, समझ रहे हैं। इस क्लास के पास ये भी प्रावधान नहीं को अपना कोई वकील ले सके, एडवोकेट नहीं रख सकता। कंपेंसेशन का भी राइट नहीं है, ये नहीं कि जैसे पैसा दे दे और फिर शारीरिक दंड से बच जाए, ऐसा भी नहीं राइट है इसके पास। इन्वेस्टिगेशन में स्वतः स्वीकारो, कन्फेशन और टेस्टिमोनी, गवाही, इसका बड़ा महत्व होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में वेमेंस राइट तो पहले से ही एक तरह से तालिबान का रवैया बड़ा ही दुर्भावनापूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तब पता लगा था जब 2025 में भूकंप आया था। वहाँ के कानून में है कि किसी भी वुमेन को टच करना अपराध है, छू नहीं सकते हो। इवन इलाज के लिए भी वुमेन का इलाज कोई वुमेन डॉक्टर ही करेगी, अगर छूना है तो। दूर से दवा लिखनी है, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ के हॉस्पिटल में वीमेंस स्टाफ की बड़ी कमी है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अब ऐसे में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं विश्व के, वो बड़े चिंतित हैं बेचारे कि क्या होगा एक ऐसी जगह जहां ह्यूमन राइट्स का खुलेआम उल्लंघन होगा। अब ठीक है, यूरोप देखे और इसको संभाले। फिलहाल के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि क्या है। अगर ऐसा है, आपके समझ में आता है तो आप, और अच्छा लगता है आपको, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म।